हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में बात करने वाले हैं RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसमें से अपन एक सेलेक्ट करेंगे। नॉन नर्सिंग का पार्ट कौन सा? नॉन नर्सिंग का पार्ट रहेगा। नॉन नर्सिंग का पार्ट अपना करंट अफेयर्स का। नॉन नर्सिंग के पार्ट के अपन डील करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके करंट अफेयर्स के रहने वाले हैं। 100 to 1% ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। कब? अगर आप कंटिन्यू क्लासेस देखते रहोगे मेरे करंट अफेयर्स की। एक बात और, अपने रीजनिंग मैथ्स को भी ऑलरेडी डील कर लिया मेरे प्लेलिस्ट में। आपको नॉन नर्सिंग के पार्ट में आपको क्लास मिल जाएगी। 1 से 2 आवर्स की क्लास आपको मिलेगी रीजनिंग और मैथ की। 100 to 1% वो क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे आपके RRB नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्ज़ाम में। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और पहले वाली क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में RRB करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वो क्लास आप ज़रूर देख लेना। 2 क्लास अपन ने करंट अफेयर्स की ऑलरेडी डील कर ली है। आज अपन पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और एक बात और, इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके जो साइंस के क्वेश्चंस हैं, साइंस के क्वेश्चन उसको भी मैं लेके आया हूँ। जैसे आपके बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, या जियोलॉजी के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे साइंस से रिलेटेड। क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस किस में पूछे जाएंगे? RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नॉन नर्सिंग पार्ट में ये क्वेश्चंस आपके नर्सिंग के पूछे जाते हैं। नॉन नर्सिंग पार्ट में इम्पोर्टेंट रहते हैं। चाहे आप अपने सीनियर से पूछ लेना, किसी ने RRB का पहले एग्ज़ाम दिया है, उसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस आपकी पर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को भी मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूंगा इस क्लास में। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन ज़रूर करिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुँच सकेगी। और एक प्यारी सी कॉमेंट ज़रूर कर देना ये कॉन्टेंट आपको कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का। देखो, रिसेंटली Railway has introduced an ATM in which train for the first time in India? Question ऑप्शन ए वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन बी शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी पंचवटी एक्सप्रेस, ऑप्शन डी राजधानी एक्सप्रेस। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पंचवटी एक्सप्रेस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी कौन सी ट्रेन है जिसमें पहली बार इंडिया के अंदर ATM की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। कौन सी ट्रेन में? पंचवटी एक्सप्रेस में। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। रेलवे से तो ये पूछा जाएगा। हाल ही में रेलवे ने भारत में पहली बार किस ट्रेन में ATM की शुरुआत की है? पंचवटी एक्सप्रेस में। सेकेंड क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स तेलंगाना स्टेट एम्स टू प्रोड्यूस 20,000 MW ऑफ ग्रीन एनर्जी? MW ऑफ ग्रीन 20,000 मेगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी। ऑप्शन ए ईयर 2026, ईयर 2028, ईयर 2013,
ऑप्शन डी 2035। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर 2030। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, कौन से ईयर में तेलंगाना स्टेट एम्स टू प्रोड्यूस, तेलंगाना स्टेट है जो प्रोड्यूस करेगा 20,000 मेगावाट मेगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी, जो आपकी हरित ऊर्जा होती हैं उसको प्रोड्यूस करेगा तेलंगाना 2030 तक कितनी मेगावाट? 20,000 मेगावाट की एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा। निम्नलिखित में से तेलंगाना राज्य का लक्ष्य किस वर्ष तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन करना है? वर्ष 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी बिलियन पीपल यूज कंटामिनेटेड वाटर? ऑप्शन ए 1 मिलियन, ऑप्शन बी 2 बिलियन, ऑप्शन सी 3 बिलियन, ऑप्शन डी 4 मिलियन। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? 2 बिलियन, 2 बिलियन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसकी रिपोर्ट के अनुसार अप्रोक्सीमेटली कितने, हाउ मैनी बिलियन पीपल यूज़ कंटामिनेटेड वाटर, और कितने बिलियन पीपल, जो वर्ल्ड हेल्थ WHO के अनुसार कितने बिलियन पीपल्स कंटामिनेटेड वाटर का यूज़ कर रहे हैं? 2 बिलियन पीपल, 2 बिलियन पीपल या पॉपुलेशन बोल सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने अरब लोग दूषित जल का उपयोग करते हैं? 2 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, रिसेंटली अमेरिका हैज़ इम्पोज्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ टैरिफ्स ऑन चाइना? विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 245%। देखो रिसेंटली अमेरिका हैज़ इम्पोज्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ टैरिफ ऑन चाइना? देखो इम्पोज किया है अमेरिका ने किस पे किया है? चाइना पे। कितने % टैरिफ का टैक्स लगाया है? 245% का अमेरिका ने लगाया है चाइना पे। हाल ही में अमेरिका ने चीन पर कितने % का टैरिफ लगाया है? 245% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन रहने वाला है अपना, इंडिया contributes approximately what percentage of the world's digital data? Which option is the correct answer? C option is the correct answer, 20%। 20% इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स कर रहा है अप्रोक्सीमेटली कितने %, वॉट परसेंटेज कितने %, द वर्ल्ड्स डिजिटल डाटा। तो इंडिया वर्ल्ड डिजिटल डाटा है उसमें अप्रोक्सीमेटली 20% क्या कर रहा है? योगदान कर रहा है, या अपन बोल सकते हैं कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया 20% डिजिटल डाटा के साथ में। भारत विश्व के डिजिटल डाटा में लगभग कितने % का योगदान देता है? 20% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ऑन विच डेट वाज वर्ल्ड क्वांटम डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? वेरी 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 इम्पोर्टेंट, 30 स्टार इस क्वेश्चन को दे देना। 100 to 1% पूछा जा सकता है। तो क्या है? ऑन विच डेट वाज वर्ल्ड क्वांटम डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन ए 13 अप्रैल, ऑप्शन बी 14 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 अप्रैल, ऑप्शन डी 16 अप्रैल। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 14 अप्रैल को वर्ल्ड क्वांटम डे सेलिब्रेटेड किया गया था। अभी हाल ही में
किस तारीख को विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया है? 14 अप्रैल को। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, 14 अप्रैल ध्यान रख लेना। वर्ल्ड क्वांटम डे सेलिब्रेटेड किया गया था। वर्ल्ड क्वांटम डे कब सेलिब्रेटेड किया गया? कि 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेयर वाज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड ए स्पेशल सेशन ऑफ द नेशनल कर्मयोगी या क्रमयोगी पब्लिक सर्विस प्रोग्राम? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली। बी इज द राइट आंसर। देखो, वेयर वाज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड ए स्पेशल सेशन ऑफ द नेशनल कर्मयोगी सर्विस प्रोग्राम। देखो, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने दिल्ली में एक स्पेशल प्रोग्राम जो क्या है, नेशनल कर्मयोगी पब्लिक सर्विस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली में। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने कहाँ राष्ट्र कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का एक विशेष सत्र आयोजित किया है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। रिसेंटली द इंडियन नेवी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द एडिशन ऑफ द सिम्पोजियम ऑन मेट्रोलॉजी ऑन ओशेनोग्राफी मेघयान 25। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 3rd। देखो, रिसेंटली द इंडियन नेवी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द एडिशन, कौन सा एडिशन किया है? रिसेंटली इंडियन नेवी ने 3rd एडिशन किया है ऑफ द सिम्पोजियम ऑन मेट्रोलॉजी और ओशेनोग्राफी पे, जो मेघया 25 का रहने वाला है आपके। देखो, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान पर जो संगोष्ठी मेघयान 25 का है का संस्करण कितना किया है? 3रा संस्करण आयोजित किया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। Recently, the Supreme Court of which country has ordered the closure of brick kilns operating in Panchkahal municipality of Kavre? Which option is the correct answer? C option is the correct answer, नेपाल। देखो, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री, कौन से सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब कौन से कंट्री के सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है, हैज़ द क्लोजर ऑफ द ब्रिक किल्स ऑपरेटिंग इन पंचखाल म्यूनसिपलिटी इन कावरे? हाल ही में किस देश के सर्वोच्च अदालत ने कावरे की पंचखाल नगर पालिका में चल रहे जो ईंट भट्टों को बंद करने का आदेश दिया है? कौन सी सर्वोच्च न्यायालय ने, कौन सा सुप्रीम कोर्ट आप नाम बोल सकते हैं? नेपाल के कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन। वेयर वाज द 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या रहने वाला है? करेक्ट रहने वाला है, ब्राज़ील में। वेयर वाज द 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? ब्राज़ील में। देखो, ब्राज़ील में रिसेंटली जो 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, वहाँ पे ब्राज़ील में हुई थी 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग। हाल ही में कहाँ 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है? ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको भी 100 स्टार इस पे ज़रूर दे देना। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। 18 अप्रैल को क्या मनाया गया? वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड किया जाता एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष को। प्रति वर्ष किस तारीख को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स
will host Khelo India Youth Games 2025 for the first time? Very 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 important. Option A Maharashtra, option B Bihar, option C Gujarat, option D Goa. Which option is the correct answer? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर इन बिहार। तो इंडिया में अपन बोल सकते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 इंडिया में कहाँ पे हुआ है? बिहार में। 2025 का बिहार में आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम। पहली बार बिहार में। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 आयोजित किया जाएगा? बिहार में। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन है वेयर वाज द इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्टेड रिसेंटली? कहाँ पे हुआ है? पुणे में हुआ है। देखो इंडिया और जो उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है कहाँ पे हुई है? पुणे में स्टार्ट की गई है रिसेंटली। हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 विच एक्टर हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड एट द मैकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल इन चाइना? या मकाऊ बोल सकते हैं। विच एक्टर has recently been honored at the Macau International Comedy Festival in China? Option A Shahrukh Khan, option B Amitabh Bachchan, option C Salman Khan, option D Aamir Khan. Option D is the correct answer, Aamir Khan. देखो हाल ही में किस अभिनेता को चीन में मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है? आमिर खान को। आमिर खान को नाम जरूर याद रख लेना। उनको हाल ही में मकाऊ चीन में मकाऊ इंटरनेशनल जो फेस्टिवल हुआ है उसमें उनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है आमिर खान को। ध्यान रखना आमिर खान का नाम उनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। कहाँ पे? जो चीन में आयोजित हुआ है एक फेस्टिवल कॉमेडी फेस्टिवल हुआ है मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में को सम्मानित किया गया है आमिर खान जी को। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब अपन बात करेंगे थोड़े क्या साइंस के क्वेश्चन जो आपके आरआरबी में इम्पोर्टेंट रहेंगे 100 to 1%। इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। कुछ क्वेश्चंस में आपको करंट अफेयर्स के डेली वहाँ पे भी सेंड कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी के कौन है? बायोलॉजी के फादर कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टॉटल। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसा का ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा? छापना पड़ेगा या रटना पड़ेगा। फादर ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के फादर कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। फादर ऑफ केमिस्ट्री के कौन है? जाबिर बिन हयान। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के कौन है? रोनाल्ड फिशर। और फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टॉटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार इस पर जरूर दे देना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, इस पर भी 10 स्टार दे देना जरूर। फादर ऑफ बोटनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थियोफ्रेटस इम्पोर्टेंट है। और फादर ऑफ अलजेब्रा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोहम्मद इबन मूसा एल ख्वारिज़मी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रख लेना थोड़ा नाम। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स। तो लैंड स्टीनर, ये तो आपको पता ही होगा। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप के फादर कौन है? लैंड स्टीनर। और फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के फादर कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप 10 स्टार दे देना इस क्वेश्चन पे। और फादर ऑफ ट्राइगोनोमेट्री कौन है? हिपार्चस। इस पे भी 10 स्टार दे देना।
और फादर ऑफ जियोमेट्री यूक्लिड, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटोन वैन लोइसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी आप 10 स्टार जरूर दे देना। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोन वैन लिवोइसनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ रोबोटिक्स एंजेल बर्जर, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मिचेल फ्राडे, ये भी इम्पोर्टेंट है। फादर ऑफ इंटरनेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विंटन कैर्फ, विंटन कैर्फ 5 स्टार इस पे दे देना। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, इस पे भी 10 स्टार दे देना। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। और फादर ऑफ वीडियो गेम्स राल्फ बायर, ये भी इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार दे देना इसको भी। और फादर ऑफ आर्किटेक्चर लुइस हेनरी सल्वियन, ये भी इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार। फादर ऑफ जेनेटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 स्टार इस पे दे देना। ग्रेगर जॉन मेंडल, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ नेटोलॉजी या नैनोटेक्नोलॉजी, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी हेनरिच रोहरर, फादर ऑफ सी लैंग्वेज और डेनिस रिटचे, फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डब्ल्यू के फादर कौन है? टिम बर्नर्स ली, 10 स्टार इस पे दे देना। टिम बर्नर्स ली, 3 नाम है डब्ल्यू, तो इसका भी नाम कैसे हो रहा है? 3 वर्ड्स में हो रहा है। टिम बर्नर्स ली। फादर ऑफ सर्च इंजन, तो सर्च इंजन के फादर कौन है? ये भी ध्यान रख लेना, एलन एम्टेज, ये भी 10 स्टार का क्वेश्चन है। और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के फादर कौन है? डिमिट्री पेंडलेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ये कौन है? कैरोलोस लिनालोए, ये भी इम्पोर्टेंट है। फादर ऑफ सर्जरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली है सुरसुरता, फादर ऑफ सर्जरी के कौन है? सुरसुरता, आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन तो। फादर ऑफ मैथमेटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्चिमेडेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ मेडिसिन के फादर कौन है? हिपोक्रेट्स, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है हिपोक्रेट्स का। और फादर ऑफ होम्योपैथी सैमुअल हेनेमान, ये भी बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, फादर ऑफ होम्योपैथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज क्वेश्चंस आर very important for your RRB nursing superintendent exam. So these questions are available की लिंक मैं आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।